अविनाश जी हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ सिमी भौमिक है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन बाजार पे आज हल्की तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। एक्सपायरी का दिन है, 10,826 के लेवल पे है निफ्टी। सेंसेक्स अभी भी लगभग 90 अंकों से ऊपर तेजी शो कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स तेज है, फटाफट से वो ले लो, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले शुरू करते हैं। पहला है रेडिंगटन, इस पर नजर रखें। बीते 15 मिनट में अच्छी तेजी कैश मार्केट पे रेडिंगटन पर देखने को मिली है। और दूसरा है जुबिलेंट लाइफ साइंसेस, यहाँ पर भी दिन के उच्चतम स्तर के करीब जो है वो कामकाज हो रहा है। तो ये दो स्टॉक्स जो कैश मार्केट में बहुत एक्टिव है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। अविनाश और सिमी दोनों ही बने हुए हैं हमारे साथ और पहला सवाल हमें आया है ट्विटर पर। एक दर्शक ने सवाल भेजा है अपना लिंडे इंडिया पर। राज अग्रवाल जी हैं, 200 शेयर्स हैं इनके पास और 595 की खरीद है। नुकसान इनको हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आज शेयर में अच्छी तेजी है, करीब 7.5% ऊपर आज कारोबार कर रहा है लिंडे इंडिया का शेयर। यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है, तो अविनाश आप ही सजेस्ट करिए, समय दे सकते हैं, क्या करना चाहिए? टारगेट मैं बताना चाहूंगी, इस स्टॉक का जो टारगेट ये देख रहे हैं 800 तक जाने की उम्मीद कर रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि शेयर तो उन्होंने काफ़ी अच्छा चुना है, लेकिन हाल ही में इस कंपनी का जो बायबैक था वो कंपनी ने कैंसिल किया है और उम्मीदें थी कि काफ़ी ऊपरी लेवल पे बायबैक होगा। हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर को अगर टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो कम से कम साल 1.5 साल का नज़रिया रखें, क्योंकि इस कंपनी में जो जर्मन कोलैबोरेटर है वो कंपनी को पूरी तरह से बायबैक करने की बात कर रहा है। होपफुली ये प्रीमियम पे होगा और तभी मेरे ख्याल से अच्छी अपसाइड आएगी, क्योंकि ओवरऑल हमको नहीं लग रहा है कोई अदर अर्निंग्स ट्रिगर इस कंपनी में रहेगा, तो इंतजार ही करना ठीक रहेगा। चलिए अगला सवाल अब बजाज फाइनेंस पे है और रामू जी का प्रश्न है राजस्थान से। 250 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस के और जो खरीद भाव बताया वो है 2600। समय कैसा लगता है बजाज फाइनेंस का चार्ट? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे यही कहना पड़ेगा कि बजाज फाइनेंस आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है कि एक फाइनेंस कंपनी में ये शायद एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स है और ये आगे चल के और अच्छा करेगा भी। मैं बहुत बुलिश हूँ, आपको होल्ड करना है और कोई भी डीप में फ्रेश खरीदारी भी सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। ठीक है, तो होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है बजाज फाइनेंस में। अगला सवाल हमें शोभना श्रीवास्तव जी ने भेजा है, ट्विटर पर सवाल आया इनका और इनके पास 200 शेयर्स है एक्सिस बैंक के, 725 की खरीदारी है इनकी। नजरिया शॉर्ट टर्म का ही है, लेकिन अविनाश आप राय दीजिए। एक्सिस बैंक आज तो गिरा भी हुआ है, 1% टूटा है ये शेयर, उनको नुकसान भी काफी हो चुका है। क्या लगता है आपको एक्सिस बैंक के शेयर में क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए, हालांकि इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म है। मुझे लग रहा है कि अगर 6 महीने का भी नज़रिया है तो हमको लग रहा है कि नॉट ओनली फोर्थ क्वार्टर जो FY19 का है बट FY20 में कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से रिजल्ट्स दिखाएगी। एसेट क्वालिटी, लोन डिसबर्समेंट ये काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ने की उम्मीद है। तो 6 to 8 मंथ्स में भी अगर ये होल्ड करते हैं तो कम से कम 750-760 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। विपुल जी का प्रश्न है और ये HEG पे प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्वांटिटी कम है लेकिन अमाउंट जो है शेयर का वैसे ही बहुत ज्यादा है। 3300 के भाव पे उन्होंने HEG का शेयर ले रखा है और HEG इंफ्रा नहीं HEG का शेयर है 3300 के भाव पे फिलहाल। यहाँ पर जो पोजीशन है समय उसके आधार पर बताएं, हायर लेवल की खरीद है, इनको रुकना चाहिए या फिर यहीं पर ही एग्जिट कर जाएं? मुझे तो लगता है कि अभी इतना नीचे आने के बाद अब उन्होंने अगर सोचा है कि उनको निकालना है तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है गलती हो जाएगा। करंट लेवल पर एक सपोर्ट तो देखने को मिल रहा है, पर यहाँ ये सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं गोइंग फॉरवर्ड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड में बड़ा ब्रेकडाउन आया है उसमें देख के लग रहा है कि शायद फर्दर डाउनसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। पर ओवरऑल अगर आपका नजरिया लंबे अवधि का है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस लेवल पर एटलीस्ट निकाल जाना चाहिए। एक रैली का इंतजार कीजिए और उस रैली में शायद आप निकल सकते हैं अपना पोजीशन, नहीं तो आपको थोड़ा सा और हिम्मत करके एटलीस्ट 2-3 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपका आगे जाके कुछ भरपाई हो। फिलहाल तो करंट लेवल पर एग्जिट का सजेशन नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो HEG थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है यहाँ पर, और जैसे ही आपके लेवल्स के आसपास दिखते हैं तो एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। वैसे बीच बीच में रिव्यू करने की राय आपको दी जा रही है HEG लिमिटेड पर। काफी सारे सवाल हमें आपके मिल रहे हैं, NMDC पर भी सवाल आया है और इसी से जुड़ी खबर भी आ रही है, मेटल स्पेस से ही जुड़ी। मेटल सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर आ रही है और क्या है ये खबर, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए, मेटल सेक्टर से जुड़ी क्या खबर है आपके पास? और आज हम देख रहे हैं NMDC और वेदांता इन तमाम शेयरों में तेजी भी है।
पूजा, मेटल खास तौर पर माइनिंग, आयरन और माइनिंग कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। ऐसा माना जा रहा है कि इनके जो एक्सपोर्ट हैं वो 20% तक बढ़ सकते हैं। इसका कारण आपको बाद में बता दूंगा, पहले सिनेरियो पूरा बता देता हूं कि ये जो डिमांड और ये एक्सपोर्ट होगा, ये होगा चाइना, साउथ कोरिया और जापान में मोस्टली। और एक और पॉजिटिव ट्रिगर ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में आयरन और की कीमतें पिछले एक महीने में 30% तक बढ़ चुकी हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव खबर है। इसका कारण ये है कि पिछले महीने 25 जनवरी के आसपास ब्राजील की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी वेल, उसका बांध टूटने से डिसरप्शन हुआ, काफी लोगों की जान गई और उत्पादन पर भी असर पड़ा है। तो उसके बाद से उन्होंने आउटपुट जो है वो कट किया है और सरकार ने भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। अब क्योंकि ये जो वेल कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इसलिए जब इसने सप्लाई की शॉर्टेज हुई है तो उसकी वजह से प्राइसेस भी इन्फ्लुएंस हुए हैं और ग्लोबली आयरन ओर की सप्लाई में काफी कमी आई है, जिसका फायदा भारतीय कंपनी जैसे एनएमडीसी और वेदांता को देखने को मिलेगा। शुक्रिया आशीष डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो एनएमडीसी और वेदांता को आगे चलकर फायदा मिलने की बात की जा रही है। आयरन ओर का जो उत्पादन घटा है उससे माना जा रहा है कि भारत का जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा और इसका फायदा एनएमडीसी और वेदांता जैसी कंपनी को मिलेगा। एनएमडीसी का शेयर देखिए तेजी में है, आज भी 2% ऊपर है और वेदांता भी लगभग 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट एनएमडीसी पर सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। ललित मोदी जी ने सवाल भेजा है, एनएमडीसी पर 98 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ था और उसी के आसपास ट्रेड भी कर रहा है ये शेयर। सिमी आपसे सवाल होगा, एक महीने में इनका सवाल है कि 115 के लेवल्स दिख सकते हैं क्या, जिस तरह की तेजी इस वक्त दिख रही है एनएमडीसी में? देखिए 115 तक जाएगा कि नहीं मालूम नहीं है, पर ब्रेकआउट काफी जबरदस्त आ रहा है। लास्ट दिसंबर से एक ही रेंज में ये स्टॉक था और अभी रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, हो सकता है न्यूज के चलते हो रहा है। 9950 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा जो कि लास्ट नवंबर दिसंबर से इस स्टॉक को सप्लाई दिया है। तो 9950 के ऊपर जाके आज अगर क्लोज कर पाता है ये स्टॉक, अभी उसी के आसपास ही है, तो क्लोजिंग मुझे तो लगता है कि आना चाहिए उसके ऊपर। अगर आता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो 106-7 के आसपास होगा और अगर ये जाके मुझे लगता है कि ये स्टॉक 110-15 का जो टारगेट आपने सोचा है स्टॉक के लिए सोचा है तो वो भी अचीव कर सकता है, पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना पड़ेगा। और करंट लेवल पर कोई अगर खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है कि 5 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं 105 से 110 का टारगेट के लिए। मुझे लगता है कि इतना बड़ा ब्रेकआउट इसमें आ रहा है, एटलीस्ट 110 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म